हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में दूसरी दूसरा सेमेस्टर 2 में यानी सत्र 2 में 8वां पाठ है परिश्रम का फल। यह इसकी विधा है कहानी पाठ। यह एक कहानी पाठ। यहाँ देखिए, एक जुलाहा यहाँ कपड़ा बूंदता है, यानी एक साड़ी को बूंदता है या कपड़े को बूंदता है। जुलाहा अपना काम कर रहा है। यहाँ देखिए, सोचिए, बोलिए। यहाँ इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। यह जो ग्रामीण प्रांत के जो चित्र रहते हैं उसी तरह का एक चित्र है। और दूसरे चित्र में जब शहर के रूपांतरण, यानी पहले किस तरह था घर, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी बदलाव आ रहा है। जब एक लड़का अपने बचपन में पेड़ पौधे लगाकर नौकरी या दूसरे काम के लिए शहर चले जाता है और कुछ साल के बाद फिर आके एक नानी निवास 2022 इस तरह ऊपर टाइटल देके जो ये लड़का है बड़ा बन के एक कार में आकर सब देखने लगता है। जो पेड़ लगाए गए हैं वो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, पेड़ बनते हैं। और दूसरे जो घर छप्पर के घर है, झोपड़ी के घर है, वही घर उसी तरह रहते हैं। बचपन में यह लड़का सोचने लगता है अब पौधे लगाऊंगा तो कुछ वर्ष के बाद पेड़ बनेंगे। इस तरह सोच समझकर जो पौधे लगाया है उसी तरह कुछ वर्षों के बाद पेड़ बन गए हैं। इस तरह चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में बच्चा, एक चित्र में बच्चा, एक चित्र में युवक, झोपड़ी, घर, पौधे, पेड़, फल, पहाड़, सूरज, आसमान, साइकिल, कार, घर इस तरह की दिखाई दे रहे हैं। लड़का क्या सोचकर पौधे लगा रहा है? लड़का यह सोचकर पौधे लगा रहा है कि पेड़ बड़े होकर उसके फल मिलेंगे और छाया भी मिलेंगे। उस पौधे से पेड़ बनकर पेड़ से बहुत सारे लाभ, हवा आती है और छाया देती है, उसी तरह उसके फल भी मिलते हैं। विषय प्रवेश, हर पाठ में भी विषय प्रवेश रहता है, इसी तरह इस पाठ का विशेष विषय प्रवेश में ध्यान दीजिए। प्राचीन काल से हमारे देश में शिक्षा के साथ साथ घरेलू उद्योगों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। घरेलू उद्योगों का अर्थ है जो अपने माता पिता पूर्वजों से जो हाथ से बनाए काम, यानी ग्रामीण प्रांत में जो हल चलाने वाला और बैल चलाने वाला, धोबी, उसी तरह नाई, इस तरह कुछ के काम अपने घर से आ रहे थे, उस काम को अपने बच्चों को सिखा रहे थे। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता को विकसित करती है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता यानी इंटरनल इंटेलिजेंस विकसित करती है। ये घरेलू उद्योग देश और समाज को स्वावलंबी बनाने में सहायक होते हैं। इस पाठ की कहानी के माध्यम से घरेलू उद्योगों के महत्व के बारे में बताया गया है। यहाँ इस पाठ में घरेलू उद्योग यानी घर में जो बैठकर, जो कुटीर परिश्रमा कहते हैं, जो घर में बैठकर जो काम करने जा रहे हैं उस तरह के काम आजकल शिक्षा यानी पढ़ाई और लिखाई करने के बाद भी कुछ काम घर में बैठकर कर सकते हैं। उस तरह का काम इस पाठ में दिया गया है। मैं कुछ उदाहरण बताने जाऊंगा आपको। जो एलईडी बल्ब्स बनाते जा रहे हैं, जो भी वस्तु बनती है उसे पैकिंग बनाने में घर में बैठकर स्त्री हो या पुरुष हो घर में बैठकर पैकिंग कर सकता है। उसी तरह और अन्य दूसरे काम भी हैं। लेकिन इस पाठ की कहानी के माध्यम से घरेलू उद्योग कहानी के माध्यम से जो घरेलू उद्योगों के महत्व के बारे में बताया गया है वह देखेंगे। परिश्रम का फल। एक गांव में कपड़े बुनने वाला एक कारीगर रहता था। वह तरह तरह के कपड़े बुनकर बेचता था जो बहुत ही प्रसिद्ध थे। उसकी बेटी का नाम यहाँ कस्तूरी है, बहुत ही होशियार और चालाक थी। वह पढ़ाई में भी तेज थी। वह हर परीक्षा में प्रथम आती थी। हर दिन कस्तूरी अपने पिता को घरे करघे पर कपड़े बुनते हुए देखती थी।
पिता की साड़ी बुनने की कला पर आकर्षित होती थी। वह पिता की तरह साड़ी बुनना चाहती थी। एक दिन उसने पिता से कहा, मैं भी साड़ी बुनना सीखूंगी। पिता ने मान लिया। अब वह पिता के पास साड़ी बुनना सीखने लगी। यहाँ देखिए, इस दो अनुच्छेद में एक गांव है, उस गांव में कपड़े बुनने वाला एक कारीगर था, उसे जुलाहा कहते हैं। हैंडलूम वीवर्स, हाथ से बनाए हुए कपड़े। वह तरह तरह के कपड़े बुनकर बेचता था, जो बहुत ही प्रसिद्ध थे। यह व्यक्ति उस गांव में बहुत प्रसिद्ध था, किसके लिए? हाथ करघे के लिए, कपड़े बुनने के और साड़ी बनाने में। उनकी बेटी का नाम है कस्तूरी। वह होशियारी और चालाक थी, पढ़ाई में भी तेज थी, परीक्षा में प्रथम आती थी। यानी पढ़ाई में और उसी तरह होशियारी में, चालाकी में, हर इसमें भी होशियार रहती थी और पढ़ाई में प्रथम श्रेणी में आती थी कस्तूरी। एक दिन कस्तूरी अपने पिता को करघे पर कपड़े, करघे का अर्थ है यह जुलाहा मिशन, यह मिशन करघे का अर्थ, इस मिशन पर बुनते थे कपड़े को देखकर वह पिता को पूछती है, मैं भी इस काम को सीखती हूँ, यानी साड़ी बुनना मैं भी सीखूंगी। जब पिता को अपनी बेटी पूछने पर पिता ने उस काम को सिखाना शुरू कर दिया और उस काम को उस कस्तूरी ने सीख लिया। यहाँ देखिए, कस्तूरी के पिता परिवार को चलाने के लिए अधिक समय काम करते थे, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। किनका स्वास्थ्य बिगड़ गया? कस्तूरी के पिता का स्वास्थ्य बिगड़ गया। किस लिए बिगड़ गया है? अधिक समय काम करने से स्वास्थ्य बिगड़ गया। परिवार का ध्यान रखना मुश्किल हो गया। कस्तूरी अपनी पढ़ाई के साथ साथ कपड़े बुनने में माता की मदद करने लगी। अपने परिवार की स्थिति को देखकर कभी कभी वह निराश होती थी और कस्तूरी पढ़ाई के साथ साथ कपड़े बुनने में भी माता की मदद करने लगी। जब पिता की स्वास्थ्य बिगड़ गई, पिता की स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद माता वह काम, कपड़े बुनने का काम करने लगी। उस माता को कस्तूरी ने साथ देने लगी। अपने परिवार की स्थिति को देखकर कभी कभी वह निराश होती थी। तब माँ उसे प्रेरणा देकर उसकी निराशा दूर करती थी। माँ की प्रेरणादायक शब्द कस्तूरी पर जादू का काम करते थे। वह मेहनत से काम में लग गई। इस तरह उसके पारिवारिक की स्थिति में सुधार होने लगा। जब कस्तूरी जिस तरह बढ़ती गई, उसी तरह घर की परेशानियां भी बढ़ते गए। जब पिता का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जब माता ने जो बुनने का काम, जो काम करघे का काम में बढ़ गई, उस कस्तूरी की माता को भी साथ देने लगी, कभी कभी निराश होने लगी। तब उसकी माँ ने उसे प्रेरणादायक शब्द यानी प्रेरणा देकर उसे आगे बढ़ने लगी। उस तरह उनके परिवार में भी परिवर्तन आने लगा। यहाँ देखिए, कस्तूरी के पिता क्या क्या काम करते थे। यहाँ देखिए, कस्तूरी के पिता करघे का काम यानी साड़ी बुनने का काम करते थे। कस्तूरी ने पिताजी से क्या कहा? कस्तूरी ने पिताजी से कहा कि मैं भी साड़ी बुनना सीखूंगी। यहाँ देखिए, पुरस्कार समारोह, वस्त्र प्रदर्शनी। और कस्तूरी ने कई प्रदर्शनियों में भाग लेकर पुरस्कार के साथ साथ लोगों का दिल भी जीत लिया। वह पढ़ाई पूरी करके डिप्टी कलेक्टर बन गई। यहाँ देखिए, माँ की प्रेरणादायक शब्द कस्तूरी पर जादू का काम करते थे। वह मेहनत से काम में लग गई। इस तरह उसके परिवार की स्थिति में सुधार होने लगी। सुधार किस तरह होने लगी यहाँ दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, कस्तूरी ने कई प्रदर्शनियों में भाग लेकर पुरस्कारों के साथ साथ लोगों का दिल भी जीत लिया। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके डिप्टी कलेक्टर भी बनी। कस्तूरी ने करघे सिखाने के लिए गांव में एक संस्था खोली। संस्था में आकर गांव की कई लड़कियों ने बुनाई सीखी। उसने अपने गांव में करघे का शिक्षण केंद्र की स्थापना की। इस प्रकार कस्तूरी अपने गांव की ही नहीं बल्कि देश भर में कई युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। जब कस्तूरी अपने परिवार की स्थिति को देखकर पढ़ने लगी, मेहनत करने लगी, उसी के साथ साथ
कस्तूरी जो भी अपने माता पिता जो कपड़े बुनने का काम करते थे, वस्त्र जो बनते हैं उस वस्त्र को एग्जीबिशन के रूप में रखने लगी। एक दिन वह डिप्टी कलेक्टर बन गई और डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद भी जो कपड़े बुनने का काम था उस काम पर ध्यान देकर उनके गांव के लड़कियों को सिखाने का काम किया। और सिखाने का काम के साथ साथ करगिल का शिक्षण केंद्र संस्था भी स्थापित की है कस्तूरी ने। और अपने गांव की ही नहीं बल्कि देश भर ऐसे इस तरह देश में बहुत सारे युवा और युवती रहते हैं। इस तरह यहाँ दिया गया है। यहाँ देखिए वस्त्र प्रदर्शनी और पुरस्कार समारोह। यह डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद जो पुरस्कार समारोह उसी के साथ साथ वस्त्र प्रदर्शनी इस तरह दिए गए हैं। यहाँ देखिए लड़कियों ने संस्था में आकर क्या सीखी। लड़कियों ने संस्था में आकर बुनाई सीखी, यानी कपड़े बुनने का काम यहाँ सिखाया गया है। पाठ के मुख्य बिंदु। एक गांव में कपड़े बुनने वाला कारीगर रहता था। उसके द्वारा बुनी कपड़े बहुत ही प्रसिद्ध थे। उसकी बेटी कस्तूरी बहुत ही होशियार और चालाक थी। पिता की कला से आकर्षित होकर वह भी साड़ी बुनना सीखने लगी। पिता बीमार पड़ने के कारण परिवार का भार कस्तूरी और उसकी मां पर पड़ा। कस्तूरी पढ़ाई के साथ साथ कपड़े बुनने में माता की मदद करने लगी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके डिप्टी कलेक्टर बनी। अपने गांव में करगिल का शिक्षण संस्था की स्थापना करके वह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। यहाँ मुख्य बिंदुओं में देखेंगे जो परिश्रम का फल किस तरह का पाठ है, कहानी पाठ है। और कस्तूरी पढ़कर क्या बनने लगी, डिप्टी कलेक्टर बनने लगी। और अपने गांव में एक करगिल का शिक्षण केंद्र यानी संस्था स्थापना कौन किया है, कस्तूरी ने किया है। कस्तूरी के माता पिता है करगिल का काम यानी साड़ी बुनने का काम करते थे। कस्तूरी को किसकी प्रेरणा से पढ़ाई आगे बढ़ी, अपनी माता की प्रेरणा से अपनी पढ़ाई आगे की। और उसी तरह इस पाठ में जो देश के युवा युवतियों इस सारे बहुत सारे रहते हैं कहकर इसमें दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए।